नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है आपके घर में मेरा सम्मान क्यों नहीं। प्रिया ने विकास से पूछ लिया कि आखिर मुझ में क्या कमी है, क्यों मुझे आपके परिवार में सम्मान पाने का हक नहीं। ये क्या नाटक लगा रखा है, घर चलकर बात नहीं कर सकती तुम। नाराज होते हुए विकास बोला, घर? कैसा घर? किसका घर? कौन सा घर? मेरा घर यही है और मैं इसी घर की छत्र छाया के नीचे आज तुमसे यह जानना चाहती हूँ कि आखिर आपके परिवार में मेरे अपमान की वजह क्या है। क्या कमी है मुझ में? सबकी सेवा करती हूँ, किसी को जवाब नहीं देती हूँ, आपके कहे अनुसार चलती हूँ, फिर भी बात बात पर मुझे अपमानित कर दिया जाता है। प्रिया विवाह के बाद पहले सावन पर अपने मायके आई हुई थी। पूरा 1 महीना रहने के बाद आज विकास उसे वापस ससुराल ले जाने के लिए आया था। इस सवाल से अचानक विकास घबरा गया। उसे प्रिया से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। जो प्रिया सदैव सबके सामने चुपचाप रहती, कभी पलटकर जवाब नहीं देती, यहाँ तक कि आंख उठाकर भी ना देखती। अचानक से आज उसके इस तरह के बदले हुए व्यवहार से विकास हैरान और परेशान था। अब आखिर क्या बोलता? विकास कोई जवाब नहीं था उसके पास, क्योंकि शादी के बाद इतने दिनों में प्रिया ने एक भी ऐसी गलती नहीं की थी जो वह प्रिया के माता पिता के सामने बोल पाता, लेकिन उसके परिवार की तो 1000 गलतियां थी। आज उसकी आंखों के सामने वह घटना चलचित्र की भांति घूम गई। जब विकास ने अपनी छोटी बहन छवि को किसी बात के लिए कुछ बोला था तो माँ ने प्रिया को ही खरी खोटी सुनाई थी। तुम्हारे आने के बाद मेरा बेटा बदल गया है। उसने कभी इस तरह से अपनी छोटी बहन से बात नहीं की। तुम ही उल्टा सीधा सिखाती रहती होगी। आंखों में आंसू भरकर आशा भरी नजरों से प्रिया विकास की ओर देख रही थी कि शायद वह उसके लिए 2 शब्द अपनी माँ से बोलेगा कि नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो शादी के पहले भी छवि को इसी तरह से बोलता था। तुम इस तरह के इल्जाम प्रिया पर मत लगाओ। पर विकास चुपचाप ही खड़ा रहा। एक शब्द भी उसने बोलना उचित ना समझा। एक दिन तो हद ही हो गई जब विवाह में मिले एक एक सामान के लिए कितना चिल्ला चिल्लाकर सासू माँ बोल रही थी, कितना घटिया सामान दिया है, कोई क्वालिटी नहीं है, बिल्कुल अच्छी पसंद नहीं है, कैसा परिवार मिला है। मेरे बेटे की तो किस्मत ही खराब थी जो ऐसे परिवार से रिश्ता जोड़ा। यहाँ भी विकास चुपचाप खड़ा रहा। प्रिया के सम्मान के लिए एक शब्द भी नहीं बोला गया। प्रिया की आंखों से तो जैसे मानो आंसुओं की बरसात ही टूट पड़ी, लेकिन किसी का भी दिल नहीं पसीजा। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? प्रिया की आवाज से विकास अपने वर्तमान में लौट आया। प्रिया आज इन्हीं सब बातों का जवाब मांग रही थी विकास से। उसने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अगर आपके परिवार में बहू के साथ व्यवहार करने का यही तरीका है तो मैं आपके साथ जाना पसंद नहीं करूंगी। हाँ, मुझे मेरी कमियों के बारे में डांटा जाए, मेरी गलती करने पर बोला जाए तो मुझे हर बात स्वीकार है, लेकिन अनावश्यक उपेक्षा मुझे स्वीकार नहीं। विवाह में 7 फेरे लेने का मतलब यह नहीं कि मैंने 7 जन्मों तक अपने आप को अपमानित करवाने का लाइसेंस दे दिया है। आप अपने परिवार के सदस्यों से बात करके ही निर्णय लीजिए। या तो जैसे परिवार में सभी सदस्य रहते हैं वैसे ही मुझे रहने का हक मिलेगा, या फिर आप मेरे सम्मान की रक्षा करेंगे, या फिर मुझे यहीं छोड़कर अकेले वापस चले जाएंगे। यह सब तुम मुझसे फोन पर भी तो कह सकती थी, विकास ने कहा। नहीं विकास, फोन पर नहीं कर सकती थी, क्योंकि फोन पर शायद आपको एहसास नहीं होता और आप बात ही नहीं करते, फोन काट देते। इसीलिए आमने सामने बैठकर बात करना मुझे ज़्यादा उचित लगा। मेरे माता पिता ने मेरा विवाह किया है, परंतु आज भी मैं उनके ऊपर बोझ नहीं हूँ। रख सकते हैं मुझे मेरे माता पिता अपने पास। पढ़ी लिखी हूँ, सक्षम हूँ अपना भार उठाने के लिए। विकास हैरान परेशान अपने दोनों हाथ सर पर रखकर बैठ गया और प्रिया से बोला कि अगर मैं तुम्हारे पक्ष में कुछ बोलता हूँ तो घर में कितना कलेश होगा, शायद तुम्हें इसकी कल्पना भी नहीं है। कलेश होगा मतलब आपके परिवार की शांति की नींव मेरे अपमान के ऊपर रखी गई है। अगर मैं चुपचाप अपमान सहूंगी तो आपके घर में शांति बनी रहेगी। वाह क्या बात है, क्षमा कीजिए, मैं आपके साथ नहीं जा सकती।
क्योंकि जब मैं किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करती तो मैं अपने साथ भी गलत नहीं सहन कर सकती। मैंने आपके साथ आपके परिवार के हर एक सदस्य को मन से अपनाया है। माँ बाबूजी के प्रति मेरे दिल में अगाध श्रद्धा है। छोटी बहन के लिए असीम स्नेह है। मैं नहीं चाहती कि इस तरह के वातावरण से मेरी भावनाएं खराब हो। जो मेरे दिल में आप सभी के लिए है, मैं ताउम्र इन रिश्तों को प्यार और अपनेपन से निभाना चाहती हूँ। इसीलिए मैं आपको वक्त दे रही हूँ। जब आपको लगे कि हाँ, मेरा परिवार मुझको अपने परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है, मैं सहर्ष आपके साथ चल पड़ूंगी। तब तक के लिए मैं आपका इंतजार करूंगी। प्रिया के द्वारा कही गई हर बात सही थी। विकास कुछ कह नहीं पाया, चुपचाप हारे हुए ज्वारी की तरह वापिस चला गया। विकास को अकेला आए देखकर घर वाले आश्चर्य में पड़ गए। बहू को साथ लेकर नहीं आए? विकास की मां आरती जी ने कहा। प्रिया तो साथ नहीं आई मां, पर उसके कुछ सवाल जरूर लेकर आया हूं। अगर उनके जवाब आपके पास हैं तो वह इस घर में आएगी, अन्यथा इस रिश्ते को भूल जाओ। भूल जाना कि तुम्हारे बेटे का घर कभी बसा था, मायूस आवाज में विकास ने कहा। आखिर ऐसा क्या कहा बहू ने? स्पष्ट रूप से बताओ, क्रोधित होते हुए आरती जी बोली। विकास ने हर एक बात प्रिया की परिवार के सभी सदस्यों के सामने रखी। पूरी बात सुनने के बाद आरती जी ने वही घिसी पिटी बातें बोली कि कोई अनोखा ब्याह हुआ है इस लड़की का। हमारे जमाने में भी ऐसा होता था, हमने भी अपने परिवार में यह सब सहा है। आजकल की लड़कियां 4 अक्षर क्या पढ़ लेती हैं कि परिवार में निर्वाह करना तो इन्हें आता ही नहीं। नहीं माँ, आप गलत हो, विकास ने विनम्रता पूर्वक अपनी माँ से कहा। जरूरी नहीं कि जो गलत परंपरा सदियों से चली आ रही है उसको बदला ना जाए। प्रिया की बातें सुनकर मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ और कहीं ना कहीं मैं यह सोच रहा था कि कल के दिन हमारी छवि के साथ यह सब होगा तो क्या हम सहन कर पाएंगे? क्या हमारी छवि यह सब सहन कर पाएगी? माँ, फिर हम क्यों किसी के साथ ऐसा व्यवहार करें जो हमें हमारे साथ किया जाना पसंद नहीं। प्रिया भी गलत नहीं है। एक स्वस्थ और सुंदर परिवार की नींव की कल्पना करना कोई बुरी बात नहीं। जब हम एक स्वस्थ और सुंदर परिवार बनाएंगे तभी स्वस्थ और सुंदर समाज का निर्माण होगा। यह सब मैं आपको प्रिया के सामने नहीं कह सकता था क्योंकि आपको अपना अपमान लगता। इसीलिए मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। जो माहौल अपने परिवार में बनता है, क्या वह सही है? आखिर क्या मिलता है किसी का दिल दुखाने में? क्यों हम हंसी खुशी परिवार में एक साथ नहीं रह सकते? और अगर नहीं रह सकते, इतना ही कठिन है तो भूल जाओ माँ की कभी आपके बेटे की शादी हुई थी। इतना कहकर थके कदमों से विकास अपने कमरे में चला गया। एक माँ सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन शायद यह नहीं सहन कर सकती कि घिसी पिटी बातों के पीछे उसके बेटे का परिवार बर्बाद हो। इस बात का उन्हें भी अच्छे से एहसास था कि प्रिया गलत नहीं है, क्योंकि आज तक उसके किसी भी आचरण से उनके परिवार में किसी का मान भंग नहीं हुआ था। फिर मैं अपनी बहू का मान क्यों नहीं रख सकती? विकास के सिर पर हाथ फेरते हुए आरती जी ने कहा, बेटा, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ और वादा करती हूँ तुमसे कि अब अपने घर का माहौल कभी खराब नहीं होगा। तुम बहू को फोन कर दो, हम सम्मान पूर्वक उसे अपने घर लेकर आएंगे। विकास की आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने जगमगा उठे। थोड़ी सी हिम्मत और समझदारी से अगर प्रिया अपने सम्मान के लिए आवाज नहीं उठाती तो शायद परिवार में यह बदलाव नामुमकिन था। उसका अपमान ही शायद जीवन भर के लिए उसकी नियति बन जाता। हाँ तो दोस्तों, क्या प्रिया ने सही किया? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।